नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आप सब की मुश्किलात को रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह से हल अता करे और आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए, आपको बीमारियों से निजात अता फरमाए, अपना ख़ास करम आप सब पे करे। आज की जो वीडियो है वो रिस्क के बारे में है। रिस्क एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के अमान को भी डगमगा देने पे मजबूर कर देती है। जैसे कि अगर घर में रिस्क की तंगी हो जाए तो एक माँ जो कि बाइज़्ज़त होती है उसको अपने औलाद के ज़रूरियात को पूरी करने के लिए कभी कभी गलत काम करने अख्तियार करने पे भी वो मजबूर हो जाती है। रिस्क की आजमाइश इतनी सख्त आजमाइश है कि जिसकी आड़ में ईमान भी इंसान का डगमगाने लगता है और इसकी आड़ में जो शैतान होता है वो इंसान पे बहुत जल्दी हमला करता है। और ये मुसलमान जो है उम्मत मुहम्मदी के लिए एक आजमाइश भी रख दी गई है। कुफार को रिस्क ज़्यादा अता किया गया है ताकि वो अपनी उस चमकती दुनिया में जो है अपना सुकून तलाश करते रहें, और जो ईमान वाले हैं उनके लिए रिस्क की तंगी रख दी गई ताकि उनको आजमाया जाए कि वो रिस्क की तंगी में भी खुदा का शुक्र किस तरह अदा करते हैं। लेकिन अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें किसी भी आजमाइश में ना डाले, अपना ख़ास कर्म हम पे फरमाए और अपनी बारगाह से हलाल और तैयब तरीके जो है रिज़्क़ कमाने के वो अता फरमाए और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। हलाल रिज़्क़ खिला के ही जो बच्चे परवान चढ़ाए जाते हैं वो ही आपके लिए भी और पूरे इस्लामी माशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए एक अच्छे शहरी का होने का सबूत देते हैं और एक अच्छी औलाद होने का सबूत देते हैं। अच्छी औलाद भी जो होती है वो इंसान के लिए सदका जारिया की तरह होती है। उनके किए गए नेक अमाल जो है उनका अजर भी वालिदैन को दिया जाता है। दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन किसी भी इंसान को रिज़्क़ की तंगी से दो चार कभी भी ना करे। बात करते हैं रिज़्क़ की आसानी के लिए, रिज़्क़ में इजाफे के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जाएं। आज चूँकि मैं अपने चैनल में कुरान और सुन्नत की ही बात करती हूँ, आज मैं एक हदीस बयान करती हूँ कि हज़रत उस्मान गनी जो हैं वो तशरीफ़ ले गए, हज़रत उस्मान गनी तशरीफ़ ले गए, हज़रत अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद के घर तशरीफ़ ले गए जो कि अलील थे, बीमार थे और उनका जो टाइम था वो करीब था। आप अपने साथ हज़रत उस्मान गनी जो हैं अपने साथ अशरफियों की एक थैली भी ले गए और आप जब इयादत करने के बाद उठ के वापस आने लगे तो आपने वो अशरफियों की जो थैली थी वो अब्दुल्ला बिन इब्न मसूद को दी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मसूद फरमाते हैं कि ये मुझे इनकी क्या ज़रूरत है, मेरा सफ़र तो ख़त्म हो चुका। तो आपने फरमाया, हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि आपके बाद आपकी बेटियां हैं तो उनके काम आएगा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मसूद फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि आपके अगर चाहते हो कि फ़िक्र फाका ना आए, तंगी ना आए, रिज़्क़ की तंगी ना आए तो सूरत वाक़िया की हर रोज़ तलावत किया करो, क्योंकि मेरी बेटियां जो हैं वो सूरत वाक़िया की कारी हैं। उनके मामूल में है कि जब तक वो सूरत वाक़िया की तलावत नहीं कर लेती वो तब तक सोती नहीं है, लिहाजा उनको इस बात की परेशानी नहीं है कि रिज़्क़ जो है वो मैंने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना था कि जो इस सूरत की तलावत करता है उसको रिज़्क़ की जो तंगी है वो कभी नहीं आएगी। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारका हैं। इसी तरह अगर आप तलावत करते हो सूरत वाक़िया की तो आपको ज़िंदगी में कभी भी फ़िक्र फाका जो है वो नहीं आएगा, इंशाअल्लाह रिज़्क़ में इजाफा होगा। इसी तरह अगर अचानक आपको कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, अचानक कुछ ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए भी आप घर के चंद अफराद बैठ के मिल के इस सूरत की अगर तलावत करते हैं तो अल्लाह पाक ऐसे रास्ते निकाल देता है रिज़्क़ के कि जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होता।
ये आजमाई हुई बात है और मेरा बारहा का आजमाया हुआ ये तरीका है कि अगर कभी कुछ ज़िंदगी में ऐसे ज़रूरत पेश आ जाए तो सूरत वाक़िया जो है इसकी चंद लोग घर के अफराद बैठ के तिलावत कर लें। आप उसकी मिकदार रख लें, तादाद रख लें कि इतनी बार हमने पढ़ना है, तो इसकी ज़्यादा इसकी तिलावत करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से रिज़्क अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। दूसरा तरीका जो है, एक सहाबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिज़्क की तंगी है, अयाल जो हैं वो, मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो मुझे मुश्किलात का सामना है। तो आपने उसको एक मासूम सा तरीका बताया जो बड़ा आसान सा तरीका है। आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब घर में जाते हो तो घर में घर वालों को सलाम बोलो। क्या बोल रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मामूल बना लो और उसके बाद आप सूरत इखलास की एक बार तिलावत कर दो। अल्लाह करीम इतना रिज़्क अता फरमा देगा कि आपको हिसाब ही नहीं रहेगा। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके हैं कि रिज़्क में इजाफे के लिए, रिज़्क की कुशादगी के लिए तरीके हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो वो क्या फरमाते हैं कि मैंने यही मामूल बना लिया। और फिर आपने क्या फरमाया कि अगर आप घर में जाते, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप घर में जाते हो तो घर में कोई भी इंसान मौजूद नहीं होता तो फिर मुझ पे सलाम भेजो, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो क्या फरमाते हैं कि सहाबी क्या फरमाते हैं कि मैंने ये मामूल बना लिया और जब मैं देखता कि घर में कोई इंसान नहीं है, घर में कोई भी फर्द मौजूद नहीं है, तो मैं डायरेक्ट हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम, दुरूद व सलाम भेज देता और उसके बाद सूरत इखलास की जो वजीफा बिरदा बताया था वो तिलावत एक बार करता और अल्लाह पाक ने इतनी कुशादगी की कि मुझे अपने रिज़्क का हिसाब ही नहीं रहा। ये आसान से दो तरीके हैं, वैसे तो हज़ारों तरीके हैं, हज़ारों वजीफे हैं, लेकिन ये दो वजीफे जो मैं आपको बता रही हूँ, आपसे शेयर आज किए हैं। और भी बहुत सारे वजीफे हैं, मैं शेयर करूंगी वो भी, लेकिन आज के लिए सिर्फ ये दो ही वजीफे हैं कि एक क्या करना है, रात सोने से पहले सूरत वाक़िया की तिलावत किया करें। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो लाजमी, फारग उनके पास बहुत टाइम होता है, वो हर सूरत में सुनें। और जो मर्द हजरात हैं जो बाहर मजदूरी करके गैर मुल्कों में जाके वहां जाके इतनी सख्त मजदूरी कर लेते हैं, सूरत वाक़िया डाउनलोड कर लें, करके अपने मोबाइल से रात को इशा की नमाज के बाद वो तिलावत करके फिर सोया करें। छोटी सी, इतनी देर नहीं लगती। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो अपने घर में आते हैं, तमाम हजरात जब अपने घर में तशरीफ़ लेके आते हैं तो सलाम बोलें, घर वालों को, अपने अहल को सलाम बोलें। उसके बाद अगर घर में कोई मौजूद नहीं है तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे डायरेक्ट सलाम भेजें। सलाम भेजने के बाद सूरत इखलास की एक बार तिलावत कर दें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा और फिक्र फाका तो कभी आपके करीब भी नहीं आएगा। इतना रिज़्क होगा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि अल्लाह पाक ने कहाँ से रिज़्क दे दिया और कैसे रिज़्क दे दिया। और वो रिज़्क तमाम का तमाम जो है हलाल, तैयब और ताहिर होगा, जिससे परवान चढ़ने वाली, जिसको खा के परवान चढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो नेक साले होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि सबको दीन की इत्तबा करने की, दीन की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, खुद भी नमाज अदा करें, अपने अहल व अयाल को भी नमाज की तलकीन करें, रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहें, क्योंकि शुक्रिया का जो लफ्ज़ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ है, खुदा की ज़ात को बहुत पसंद है। हम जितना उसका शुक्र बजा लाते हैं वो उतना ही अपनी नेमतें, अपनी नवाज से हम पे करता है। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी। आखिर में एक बार कहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, कमेंट्स दें और दूसरों से शेयर करें, दीन की बात की इत्तबा करें। और जैसे मैं ये चैनल बना रही थी तो सब ने कहा था कि आप दीन के बारे में बात कर रही हो, इस्लाम के बारे में बात कर रही हो, तो इतने कमेंट्स नहीं आया करेंगे, इतनी वीडियोस नहीं होंगी, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, लोग इसको इतना देखेंगे नहीं। तो मेरा ये ईमान है, मेरा ये अकीदा है कि इस्लाम जो है उसको फैलाना चाहिए। मेरे कम लोग ही मेरी बात को सुने, लेकिन जितने भी सुनेंगे उसका अजर मुझे खुदा की तरफ से मिलेगा। मैं इसी बात पे कायम हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।